स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विजय चौक से सीधा मुकाबला। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। एक तरफ जहां संभल में बाबा योगी आदित्यनाथ का एक्शन लगातार जारी है, तो दूसरी तरफ संभल में मुस्लिम मोहल्लों में खुदाई के दौरान लगातार मंदिर और कुआं मिलने का सिलसिला भी जारी है। तो दूसरी तरफ अतिक्रमण करने वालों और बिजली चोरों पर भी एक्शन हो रहा है। आज प्रशासन और बिजली विभाग की टीम वहां के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पहुंची, बिजली चोरी की चेकिंग की गई। इसके अलावा आपको बता दें कि आज संभल में एक और 40 साल पुराना राधा कृष्ण मंदिर मिला है। प्रशासन के द्वारा उसका भी ताला खुलवा दिया गया है। और जाहिर सी बात है, जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर जो शुरू हुआ बवाल है, अब वो थमने की बजाय और बढ़ता जा रहा है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने ये साफ कर दिया है कि मंदिरों का और जो कुओं की खुदाई का सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा, तो दूसरी तरफ विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि इसके जरिए बीजेपी पोलराइजेशन का काम कर रही है, कम्युनल टेंशन को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और आज इसी पर मुकाबला में हम करेंगे चर्चा कि क्या जानबूझकर बीजेपी मुस्लिम मोहल्लों में सर्वे कराकर कम्युनल टेंशन को बढ़ावा दे रही है? क्या बिजली चोरों पर एक्शन कम्युनल टेंशन को बढ़ावा देता है? इस पर आगे चर्चा करेंगे और मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा। लेकिन उससे पहले सुनिए वहां के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने आज क्या कहा है। खुदाई सिर्फ कुओं की नहीं हो रही, बल्कि इस संविधान की खुदाई हो रही है और देश की एकता को तोड़ने की खुदाई हो रही है। बताइए कि संभल की सरजमी पर जो मंदिर मिला है वो उन लोगों के लिए जो मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, वो उन लोगों के लिए एक सबक है। और सबक के साथ एक तमाचा भी है कि किस तरह से संभल जो पूर्ण मुस्लिम बस्ती कहलाती है, उसके बावजूद वो मंदिर वहां था। और वहां के खुद हिंदू समाज के जो हमारे लोग हैं, उन्होंने खुद इस चीज को बताया कि उसमें न किसी ने अतिक्रमण किया है, न किसी ने बंद किया है, न किसी ने भगाया है, बल्कि उसकी चाबी उन्हीं लोगों के पास थी जिनके पास में उनका कब्जा है। और उसके साथ साथ आप ये देखिए कि इतना लंबे समय से, जो कि वो 46 साल बता रहे हैं, अगर मुसलमान चाहते किसी मंदिर को मस्जिद बनाना चाहते तो 46 दिन में बहुत बदलाव कर सकते थे। तो इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल यहां पर जुड़ा हुआ है। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। शिवम त्यागी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मलूक नागर जी जनरल सेक्रेटरी आरएलडी के मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा धर्मेंद्र यादव समाजवादी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और मुमताज आलम रिजवी मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, मेरे साथ यहां से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शिवम, मैं आपका रुख करूंगी। आपने जियाउर रहमान बर्क का बयान सुना, वो कह रहे हैं भाई संभल मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन मंदिर यहाँ पे सुरक्षित था। 46 साल तो छोड़िए, अगर किसी मंदिर को मस्जिद में हमें तब्दील करना होता तो 46 दिन बहुत है। प्रिया जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि संभल में जो हुआ वो नरसंहार है, उसको दंगा कहना अपने आप में बहुत गलत है। दो समुदायों में आपस में जिस तरह की चीजें हुई, 184 हिंदुओं की जान चली गई, दूसरी तरफ से किसी की जान नहीं गई, तो ये दंगा कैसे हुआ? भाई, मैंने अगर किसी को पत्थर मारा है और मैं किसी से लड़ रहा हूं तो सामने वाले को भी तो एक चोट लगी होगी, लेकिन चोट नहीं, छोड़िए, वहां तो कुछ भी नहीं है। और इधर से अगर 184 लोग मारे गए तो ये दंगा नहीं, ये नरसंहार कहलाया जाना चाहिए। संभल एक नरसंहार है। अब आगे आते हैं, जहां तक बात उन्होंने कहा कि अगर हम इसको बदलना चाहते तो बदल देते। बंद कर दिया था भाई, दीवार से दीवार लगाकर मंदिर को पाट दिया गया था। जिस तरीके की स्थितियां वहां पर थी, जिस तरीके से शिव हनुमान मंदिर की स्थितियां बनी हैं, मंदिर हो और वहां पर कोई पूजने वाला ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? और संभल में जो 78 में दंगा हुआ, बिल्कुल ठीक बात है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो स्थितियां वहां पर बताई, जो खग्गूसराय मोहल्ला था खासतौर पर, उसको बनियों का मोहल्ला वहां पर कहा जाता था उस समय। उस जमाने में संभल में 35% हिंदू रहते थे, आज 20% रह गए और उस मोहल्ले में एक भी हिंदू नहीं रहा। कहां से भागोगे और कितना भागोगे भाई? आप अफगानिस्तान से भागे, रंगून से भागे, लाहौर से भागे, पेशावर से भागे, कराची से भागे, पंजाब से भागे जो पाकिस्तान की तरफ था, कश्मीर से चले गए, संभल से चले गए। अब हिंदुस्तान से हिंदू कहां जाएगा? विषय बहुत साफ है। जो स्थितियां हैं, जो माहौल संभल में है, ये अपने आप ही इतिहास बताता है। जिस तरीके से एक ही जगह पर बैठकर जो है बनवारी लाल के घर में 24 लोगों को मार दिया गया, मारने के बाद उनको वहीं पर जला दिया गया। उनके परिवार वालों ने उनका अंतिम संस्कार करने के लिए पुतले जलाए उनके। और आज अगर कोई हमसे आकर कहे कि नहीं नहीं ये मंदिर क्यों निकाल रही है भाजपा, अरे 78 में भाजपा थी कहां? और सुनिए, रही बात मंदिर की, मैं तो कहता हूं कि इंसान भाग जाते हैं लेकिन भगवान वहीं रहते हैं। संभल में आज हनुमान जी वहीं पर है,
अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर की जब एएसआई ने खुदाई की तो श्री राम और श्री राम से संबंधित जितनी भी चीजें थी, तस्वीरें वहीं थी। आज अगर हम बात करें ज्ञानवापी की, तो वहीं पर बैठकर जो है भगवान नंदी इंतजार कर रहे हैं। आप इनको नहीं मिटा सकते। और अब एक और चीज पर आते हैं। विषय ये नहीं है कि खुदाई हो रही है, विषय ये है कि खुदाई में ये मिल क्या रहा है। और ये आजादी के बाद भी हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी सरकारें थी जो लोगों को इतना आतंकित कर देती थी। आप अंदाजा लगाकर देखिए कि अगर इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ना आती, भाजपा ना आती, तो क्या इन सब के बारे में, इन मंदिरों के बारे में, इन प्रतीकों के बारे में क्या कोई बात भी करने लायक होता। अपने ही देश में, हिंदुस्तान में अगर हिंदुओं के साथ और मंदिरों के साथ ये दयनीय स्थिति है, तो माफ कीजिए, सवाल दूसरी तरफ से पूछे जाने चाहिए, ना कि हमसे। ठीक है धर्मेंद्र यादव जी, ये कहा जा रहा है कि भाई आप लोग भविष्य की चीजें देखते हैं, इतिहास में नहीं जाते, खोदने वालों में से नहीं, खोजने वालों में से है। लेकिन अगर खुदाई में कुछ तथ्य सामने आ रहा है तो क्या समाजवादी पार्टी उसे नकार रही है? प्रिया जी, भारतीय जनता पार्टी झूठ की बुनियाद पे चलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर एक सूबे के मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी झूठ बोल रहे हैं, तो उसमें कोई दो बड़ी बात नहीं हो सकती है। 1978 में संभल में दंगा हुआ था, ये बात पूरा देश जानता है। और एक रिसर्च मैंने पढ़ी थी, और वो रिसर्च है इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड स्टडीज का, जिसमें ये दावा किया गया था कि उस दंगे के दौरान 23 हिंदू और 2 मुस्लिम की मौत हुई थी। और भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, चाहे योगी आदित्यनाथ का नाम ले ले, चाहे हम सीएम त्यागी का नाम ले ले, 213 का आंकड़ा बता रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा अब तक का है। हाँ, अब भारतीय जनता पार्टी की जो हिंसक मानसिकता है वो ये है कि देश के अंदर जो चीजें छोटी हुई उसे बड़ा बना के दिखाया जाए और उसका पॉलिटिकल माइलेज लिया जाए। ये सामाजिक सौहार्द बिगाड़ कर भारतीय जनता पार्टी अगर राजनीतिक फायदे की बात करती है तो ये सरासर गलत है। ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना चाहिए। दूसरी बात 10 सेकंड और, विष्णु शरण जो रस्तोगी हैं, वही संभल के रहने वाले हैं, जिनके कब्जे में उसकी मंदिर की चाबी है। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि मंदिर पर किसी ने ना तो अतिक्रमण किया, ना हमें किसी ने भगाया, ना किसी ने मंदिर पर ताला बंद किया। हमने मंदिर पर ताला बंद किया और चाबी उनके पास है। अब उनके पास कोई पुजारी नहीं था पूजा करने के लिए, इसलिए वहां से चले गए। मैं शिवम जी की बात को वहाँ जो पलायन हिंदुओं ने किया 1978 के बाद, तो क्या आप उसे नकार रहे हैं? हिंदुओं ने पलायन नहीं किया। सुन लीजिए, पलायन भारत के आप मानचित्र पे अगर देखोगी तो पूरे देश से ग्रामीण के लोग शहर में आए हैं। मैं अंबेडकर नगर जिले का रहने वाला हूं और मेरे अंबेडकर नगर जिले में बरसावा हासिमपुर गांव है, उस गांव के 5 मुस्लिम परिवार शहर में आके बस गए हैं। तो वो पलायन उस तरह का पलायन है, भारतीय जनता पार्टी उसे अपने सुविधा अनुसार पेश करना चाह रही है, वो गलत है। अभी शिवम जी कह रहे हैं कि हिंदू पाकिस्तान से भागा, हिंदू पंजाब से भागा, हिंदू उस देश से भागा। क्या हिंदू भगोड़ा लग रहा है इनको? हिंदू को इतना ताकत नहीं है हिंदू के अंदर। शिवम के नजरों में हिंदू कमजोर है। तो ये भारतीय जनता पार्टी अपना एक राजनीतिक नैरेटिव सेट करना चाहती है और उसमें हिंदू का भगोड़ा भी बोलने में कोई गुरेज नहीं कर रही है। शिवम जल्दी से एक लाइन बोले, फिर मुझे मलूक नागर। हिंदू ताकतवर था, है और रहेगा, लेकिन हिंदुओं के भेष में, हिंदुओं में रहते हुए, हिंदुओं की वोट लेते हुए और भगवान श्री कृष्ण का वंशज कहलाते हुए कुछ लोग इस तरीके से तुष्टीकरण में घुस जाते हैं कि उनको और कुछ दिखाई नहीं देता, तो कमजोर अपने आप ही हो जाएगा। आप मुझे एक चीज बताइए, सामाजिक सौहार्द की सारी जिम्मेदारी मंदिर और मंदिर वालों पर ही क्यों है? भाई कमाल की बात हो गई, खुदाई हो रही है, सामने मंदिर, आंखें बंद कर लें क्या हम अपनी? गजब बात हो गई। कोई दूसरे धर्म का करके दिखाए ऐसे, कह रहे नहीं ये तो देश का सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। नहीं बिगाड़ रहे हैं, लेकिन अगर जहां भी खोद रहे हैं वहां पर श्री राम ही निकल रहे हैं, या फिर भगवान की मूर्ति निकल रही है, या फिर हनुमान की मूर्ति निकल रही है, तो आंखें बंद कर ले। नहीं बंद कर दो, सामाजिक सौहार्द खराब हो जाएगा। और अब आगे आता हूं, इन्होंने कहा संभल में तो कोई दंगा ही नहीं हुआ था। आपके हिसाब से दंगे हुए कहां हैं? मेरठ में दंगे नहीं हुए, बरेली में दंगे नहीं हुए, सहारनपुर में दंगे नहीं हुए, मुजफ्फरनगर में दंगे नहीं हुए, संभल में दंगे नहीं होते ही नहीं थे। और कमाल की बात यह है कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, हर एक दिन कोई ना कोई दिक्कत, और हर एक महीने में इन शहरों में कर्फ्यू लगा होता था। इनके हिसाब से दंगे होते ही नहीं है। चलिए ठीक है, मलूक नागर जी, क्या जानबूझकर एक वोट पोलराइजेशन की कोशिश हो रही है? जानबूझकर जो अल्पसंख्यक हैं देश में उन्हें परेशान किया जा रहा है? ये आरोप बार बार लगता है कि सिर्फ कम्युनल टेंशन बढ़ाने की कोशिश हो रही है और सिर्फ हिंदुत्व का नाम ले लेकर कुछ लोगों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। देखिए, ये देश संविधान से चलता है और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा, अगर किसी भी जाति और धर्म के साथ अन्याय होता है तो वो एकदम गलत है। अगर कहीं पे मुसलमानों के भी खिलाफ जाति होती है और अन्याय होता है, वो भी गलत है। और अगर हिंदुओं के साथ भी कहीं जाति और अन्याय होता है, वो भी गलत है। मुझे तो ताज्जुब होता है और अचंभा होता है, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस
अगर इस पे आके जब चुनाव होते हैं, जब तो मंदिरों में जाते हैं, जज्जोपवीत पहनते हैं। अब प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं कि जो ये मंदिर 50-50, 60-60, 40-40 साल से बंद पड़े हैं, इन पे उनकी क्या नीति है, अपनी स्पष्ट करें, जवाब दें जनता के सामने आके कि वो सेकुलर हैं या इनको इतनी समझ ही नहीं है कि कुछ भी कोई कह दे उसकी खिलाफत करनी है। अगर मंदिर के बारे में श्रीमती त्यागी जी ने कह दिया, इतने लोग मरे, उसके बारे में कह दिया, इसकी भी सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के एलाइज पार्टनर यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। अरे क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो, देश देख रहा है। आने वाले समय में क्या करोगे, क्या करना चाहते हो, विपक्ष को बिल्कुल खत्म करने पे तुले हुए हो क्या? सब लोग देख रहे हैं। अरे भाई सोच समझ के बोलो, संविधान की बात करते हो रोज डायरी हाथ में लेके, और आज अगर कुछ 1978 में और अगर घटनाएं घटी हैं और किसी के साथ अन्याय हुआ है तो कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियों के मुंह क्यों चुप हो जाते हैं? या अगर कहीं बात होती है बांग्लादेश की और वहां हिंदुओं की बात आए तो इन्हें सांप क्यों सूंघ जाता है? वहां क्यों नहीं आके उठाएंगे? कहेंगे सरकार की वो है जी, सरकार को करनी। अरे सरकार अपने स्तर पे काम कर रही है वहां, और आने वाले समय में सब पता लगेगा। पर तुम क्या बात कर रहे हो? एक ही तरफ की केवल बात लेकर के चल रहे हो। कहाँ तुम सेकुलर हो? कहाँ कांग्रेस और उसकी पार्टी साथी ढिंडोरा पीटते हो, सेकुलर तुम हो कहाँ? तुम तो पता नहीं क्या नाश करने में तुले हो, एक ही तरफ जा खड़े हो जाते हो। मेरे हिसाब से ठीक नहीं है और इनको समझ आनी चाहिए और आने वाले समय में इन्हें पेश करना चाहिए सेकुलरिज्म क्या है। और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी से मैं मांग करता हूं कि संभल के मंदिर जो बंद पड़े थे 46-50 साल से, उनके बारे में वो क्या कहते हैं, ऐसे ही कूद के बाहर आए और अपनी साफ स्पष्ट करें अपनी सोच को और अपना स्टेटमेंट दें कि उनकी क्या स्टेटमेंट है संभल के इन मंदिरों के बारे में जो बंद पड़े हुए हैं। मुमताज आलम जी, अगर जामा मस्जिद का सर्वे हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे हो जाने दिया जाता, सांच को आंच कैसी, जो सच है वो सामने आ जाता। दूसरी बात, अगर मंदिर मिल रहा है तो क्या इसमें किसी को आपत्ति होनी चाहिए? अगर खुदाई हो रही है, वहां से भगवान की मूर्तियां निकल रही हैं, तो क्या इसमें किसी को आपत्ति होनी चाहिए? सबसे पहली चीज ये कि जो मंदिर मिला है उसके बारे में कहा जा रहा है कि 400 साल पुराना मंदिर है। ये बात सामने आई है, और अगर 400 साल पहले संभल में मंदिर बना है तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि मुगलों के दौर में मंदिर बनाए गए हैं, मंदिर तोड़े नहीं गए। नंबर एक बात। नंबर दो ये कि जिस तरह से, एक मिनट देखिए आपके बीच में बोले नहीं, एक मिनट रुक जाइए। दूसरी चीज ये कि ऐसा लग रहा है कि जैसे योगी जी की कल सरकार बनी है। भाई 7 साल पहले सरकार योगी जी की बनी है और बात आज हो रही। क्यों हो रही? क्योंकि 43 सीट हार गए। इनको लगा कि यूपी की कहीं 27 में सरकार न निकल जाए, तो इसलिए चलो फिर से महिमा मंडित करो। तो दूसरी चीज ये ले आए। अब ये कह रहे हैं कि दंगे की बात। दंगा बताइए, मुजफ्फरनगर में 50,000 मुसलमान जो है पलायन करने पे मजबूर हुआ। गुजरात की जाके 2002 की स्थिति देख लीजिए, वहां आज भी लोग अपने घरों में लौट नहीं सके, नई नई बस्तियां बसी हुई हैं। इसी तरीके से आसाम में जाकर के देख लीजिए कि कहां मुसलमान था और आज कहां पे। तो पूरे हिंदुस्तान में वीएन राय साहब, विभूति नारायण राय, उनकी किताब हिंदुस्तानी पुलिस और दंगे, ये उनका रिसर्च वर्क है, पढ़ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आजादी से आज तक तकरीबन 50,000 दंगे हुए और उसमें सबसे ज्यादा जेल में जो भेजे गए वो मुसलमान, सबसे ज्यादा जो मारे गए वो मुसलमान, सबसे ज्यादा जो दुकानें लूटी गई, और ये रिसर्च बता रहा हूं, ये हवा में नहीं बता रहा हूं, सबसे ज्यादा दुकानें लूटी गई, मकान जलाए गए तो मुसलमानों को। लेकिन इनके दौर में आकर के, मोदी जी के दौर में, मैं बार बार एक सवाल नहीं पूछ रहा हूं और जवाब नहीं मिल रहा है कि ये मुगलों का दौर है कि मोदी जी का दौर है। और मोदी जी का दौर है तो इतना ये डरे क्यों है शिवम तिवारी? क्यों इनको डर लग रहा है? इसलिए मुझे लग रहा है मैडम, देखिए ऐसा है, बार बार मैं एक चीज कह रहा हूं कि आज उत्तर प्रदेश में एक मंदिर खुल गया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और भी मंदिर ढूंढे जाएं और सबके ताले खोले जाएं, लेकिन 27,000 जो प्राइमरी स्कूल में ताले लगा दिए गए वो कब खोले जाएंगे? जो उत्तर प्रदेश की जो विकास का मंदिर जिसे हम कारखाने कहते हैं, वो हजारों कारखाने बंद हो गए, उनके ताले कब खोले जाएंगे? इसी तरीके से देश के नौजवानों के भविष्य पे ताले लग गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उनके भविष्य के ताले कब खोले जाएंगे? जब ये ताले खोले जाएंगे तब उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। मंदिर से हमें कोई एतराज नहीं, मुसलमानों को कोई एतराज नहीं, खूब मंदिर बनाइए, खूब पूजा पाठ कीजिए, कोई एतराज नहीं। मैं आऊंगी जल्दी से एक लाइन से। हाँ,
देखिए, जो हमारे साथी बोल रहे हैं कि मुसलमानों की दुकानें लूटी गई, घर लूटे गए, उनके साथ अन्याय हुआ, हमें भी हमदर्दी है और उनके साथ नहीं ऐसा निकले हुआ आप तो गलत सुनो। अगर आप बीच मत बोलो, अब आप बीच मत बोलो। अरे बीच मत नहीं बोलो। निकले बीच में। अगर इनके साथ वोट लेने के लिए अगर सिर्फ इनके साथ निकले हो आप गलत लोग। हुआ, हमें हमदर्दी है, नहीं निकले। लेकिन इनकी एक बात क्लियर कोई होगी बाहर इस नहीं बात निकला। से, बार बार कांग्रेस के कार्यकाल में एक-एक कर बोलिए, मौलाना एक-एक कर अशोक बोलिए। मदनी बार बार कहते रहे फैक्ट है, निकलो, ये एडमिट करते अजीब, हैं निकलो। कि कांग्रेस के कार्यकाल में चौधरी मुसलमानों अजीब के जी साथ निकलो। गलत हुआ। जैन जब चौधरी देश निकलो। आजाद हुआ घर में 1947 बैठे रहे आप लोग। में दंगे होने 23% दिया। मुसलमानों की दंगे हिस्सेदारी होने दिया। थी। आज और आज ठीक वोट है, चाहिए, ठीक और जब है। आप बन गए तो भाजपा में शामिल हो गए। मलूक नागर, समाजवादी मैं आपको 4.5% हो गई है। हर आदमी ठीक है है, आदमी। डूब पड़ो शर्म से, फड़फड़ा रहे। डूब ठीक पड़ो। है, ठीक है, मैं सत्ता के आप पुजारी हो, एक-एक डूब कर पड़ो। बोलिए। सत्ता के पुजारी हो, मलूक नागर जी डूब रुकिए पड़ो। जरा, और आप भी रुकिए मुमताज जी। धर्मेंद्र यादव जी, सत्ता के पुजारी हो, धर्मेंद्र यादव जी, जहाँ सत्ता देखी वहाँ दौड़ गए। कोई धर्म नहीं है आपका। ठीक है, ठीक है। धर्मेंद्र यादव जी, जो मंदिर की खुदाई के दौरान मूर्तियां निकली हैं, क्या आप उन्हें नकार रहे हैं? क्या जानबूझकर आप ये कह रहे हैं कि प्रशासन भाई मंदिर ही ढूंढने गया है? प्रशासन तो ये कह रहा है कि हम तो बिजली चोरों के घर छापा मारने गए थे, ये संयोग था कि हमें शुभ मिल गए, हमें अनुमान मिल गए। प्रिया जी, मुझे लगता है आप भी हिंदू हैं, कण कण में भगवान है, तो कुएं में भगवान मिल गए, इसमें कौन सी ऐसी नई बात है? मुझे बताइए। वो तो हर कण में भगवान है। मैं हिंदू हूं। दूसरी बात, अगर हिंदू रिचुअल्स को आप जानती होंगी तो पूजन के बाद जो हम मूर्तियां प्रवाहित करते हैं, या तो गंगा जल में करते हैं या फिर कुएं में कर दिया जाता है। और इस देश में आजादी के पहले 24 लाख तालाब हुआ करते थे, और आज मात्र 2 लाख से कम भी तालाब है। 22 लाख तालाब गायब हो गए, कागजों पर हैं। तो तालाब कैसे गायब हो गए? तालाबों खुदाई कब भारतीय जनता पार्टी करवाएगी? कैसे बचाएगी तालाबों को? उसी तरह से अगर आप देखोगे कि हर ग्राम सभा में 3-4 कुएं हुआ करते थे, और कुआं पूजन जो शादी में होता था, मैं शिवम से पूछना चाह रहा हूं, इनकी शादी में जिस कुएं से पूजन हुआ था वो कुआं कहां चला गया? उसके बारे में बता दें भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो कुएं अपने आप जो खत्म हो रहे हैं, उससे सरकार को चेतना चाहिए, कुओं का पुनरीक्षण करना चाहिए, जीर्णोद्धार करना चाहिए और तालाब बनाने चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कंस्ट्रक्टिव काम करती नहीं है। कंस्ट्रक्टिव काम उसे नहीं करना है। शिवम जी दंगे की बात कर रहे थे, कानपुर में दंगा हुआ, 2 महीना पहले बहराइच में दंगा हुआ, उसके बाद 1 महीना बाद आपका यहाँ दंगा हो गया संभल में। और जो मुजफ्फरनगर दंगे की बात कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर दंगे में भारतीय जनता पार्टी के विधायक विक्रम सैनी एकमात्र नेता हैं जिनकी सदस्यता गई है, उसमें अपराधी घोषित हो चुके हैं, माननीय न्यायालय द्वारा घोषित हो चुके हैं। तो वो मुजफ्फरनगर दंगा भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित दंगा था, सत्ता पाने की लालच थी और सत्ता भारतीय जनता पार्टी ने पा लिया, और उसके बाद फिर दोबारा दंगे का सहारा लेकर के 2027 की सत्ता पे काबिज होना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की नीति सत्ता है। के लिए जानबूझकर दंगे प्रायोजित होते हैं। शिवम, देखिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर सिर्फ ये वोटों का पोलराइजेशन है। जब 43 सीटें नहीं मिली, विधानसभा चुनाव में कुछ आंकड़े कम हुए, तो कहीं ना कहीं फड़फड़ाहट शुरू हुई, और अब जानबूझकर इस तरीके की जो साजिशें हैं वो रची जा रही हैं। देखिए, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके बराबर में जो एक मुस्लिम युवा खड़े हैं वो भी कह रहे हैं कि मंदिरों को ढूंढा जाना चाहिए, और अगर और हो तो निकाल देने चाहिए। लेकिन उसी के बराबर में समाजवादी वाले खड़े होकर कह रहे हैं नहीं नहीं, ये तो कुएं तो अपने आप ही बंद हो जाते हैं, ये मंदिर अपने आप ही गिरा दिए गए, श्री राम मंदिर को अपने आप ही गिरा दिया गया था, सोमनाथ को अपने आप ही वो टूट गया था, वो किसी ने तोड़ा थोड़ी ना था। ये मंदिर इस देश में बंद हुए ही नहीं थे, कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ ही नहीं था, उनको मारा काटा गया ही नहीं था, मंदिरों को तोड़ा ही नहीं। कमाल बात हो गई। मतलब और भी कुछ करना हो तो खुद से हिस्ट्री लिख दो। अपने आप मंदिर टूट गए, अपने आप हिंदुओं की हत्या हो गई, अपने आप पलायन हो गए। मैं फिर से कहता हूं, राजनीति में इतना भी नहीं गिरना चाहिए। अगर एक मंदिर बंद है और सामने खुल रहा है और आंखों के सामने आपको दिख रहा है, कम से कम अब तो जबान खोल दो, कम से कम अब तो कह दो। इतना भी क्या मुस्लिम तुष्टिकरण में जाना है? और दूसरी बात मैं फिर से कहना चाहता हूं, यहां हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, चुनाव नहीं है। चुनाव आज ना उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, ना अभी होने वाले हैं, ना कोई ऐसी स्थिति है। लेकिन अगर कोई मंदिर निकल रहा है, मंदिर बंद पड़ा है, मंदिर को कवर किया गया है, हिंदुओं का पलायन संभल से हुआ है, पूरा देश जान रहा है, तो उसको कम से कम एक्सेप्ट तो करो। अब एक और चीज पर आना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि जिस तरह की स्थितियां हैं, दंगों की स्थिति कितनी खराब रही। आप मुझे एक चीज बताइए, अभी मुजफ्फरनगर दंगे की जो खास तौर पर बात हो रही है, उसमें तो अखिलेश यादव ही थे। अखिलेश यादव के समय में ही जो है, जब वहां पर पलायन, बीच में मत चल रहा है, मतलब बीच में नहीं चलाना, मतलब जहां जहां समाजवादी वाले होंगे वहीं गुंडागर्दी होगी क्या? मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, उस समय भी 50,000 लोग जब वहां से पलायन करके गए, सुप्रीम कोर्ट ने अखिलेश यादव को जो है फटकार लगाई, सरकार को फटकार लगाई। और जब वहां पर लोग ठंड में मर रहे थे, उस दौरान ये लोग सैफई में खड़े होकर नाच गाना करा रहे थे, तब तो ध्यान जाता नहीं आपका। लेकिन अब विपक्ष में आने के बाद सबको ध्यान आ जाता है। विषय बहुत साफ है,
इस देश में विषय ये हिंदू मुस्लिम का नहीं है, सिर्फ इतना सा है, किसी भी धर्म के संबंधित मंदिर या फिर पवित्र स्थल अगर निकलता तो ऐसे ही चर्चा होती। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश में कितने मंदिरों को तोड़ा गया है, दबाया गया है, क्या स्थितियां हुई है ये देश जानता है। अब समाजवादी वाले आकर इसको कवर नहीं कर सकते। एक बात ठीक कहना है, चाहता हूं, मैं आ रही हूँ, मैं दोनों का सुनूंगी। और एक और चीज, जल्दी से अगर गुनाह सलमान वीएन राय का जिक्र कर रहे थे ना, मारेगा सलमान तो जेल भी सलमान ही जाएगा, शिवम त्यागी क्यों जाएगा भाई, कमाल की बात। चलिए ठीक है, अब ये देखा ना, जरा आप लोगों के सामने एक आंकड़ा रखूंगी मैं, जरा आप लोगों के सामने, मुमताज जी रुके जरा, शिवम आप भी रुके, मैं आप लोगों के सामने एक आंकड़ा रखने जा रही हूँ। 1947 में एक हिंदू की मौत हुई, 1948 में 2 हिंदुओं की मौत हुई, फिर 1952 में दंगे हुए, इसके बाद 1958 में दंगे हुए, 1972, 1973, 1978, ये लगातार योगी आदित्यनाथ ने जिक्र किया और अब तक 223 लोगों की मौत हो चुकी है। क्या इन मौतों के आंकड़ों को आप लोग नकार सकते? बकायदा एनसीआरबी के आंकड़ों का भी जिक्र किया है योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा है भाई जो भी जिसने भी दंगा किया होगा उनको छोड़ेंगे नहीं और आपकी सरकार पर भी सवाल उठाए। मैं आऊंगी मुमताज जी, पहले धर्मेंद्र यादव जी का रिएक्शन लूंगी। आपकी सरकार पर सवाल उठाए, उन्होंने बकायदा रिकॉर्ड्स दिखाए हैं कि जब तक समाजवादी पार्टी का शासन था उत्तर प्रदेश में दंगों की लिस्ट रहती थी, और आज ढूंढ कर दिखा दीजिए। प्रिया जी, योगी आदित्यनाथ जी ने जो विधानसभा में बयान दिया है, 1978 में 213 लोगों की मौत हुई थी संभल दंगे के अंदर। अब सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए भाई, अब बीच में मत बोलो, अब दंगाई बन रहे हो बीच में आके, ठीक है। उसमें उन्होंने सोर्स नहीं बताया, मैंने आपको सोर्स बताया जिसमें 23 लोगों की जान जाने की बात कर रहे हैं, 23 हिंदुओं की और 2 मुस्लिमों की। तो योगी को यह बताना चाहिए बहराइच में दंगा भारतीय जनता पार्टी ने करवाया और ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने बताया, उसी विधानसभा में योगी जी के कान को सुनाई नहीं देता क्या? अपने विधायक की बात सुनाई नहीं देती है? भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा कि बहराइच में प्रायोजित दंगा करवाया गया और इससे लोगों की जानें गई, वहां के लोगों की दुकानें जलाई गई और घर जलाया गया। ये दंगा इतिहास में लिखा जाएगा। योगी जी इतिहास नहीं लिखते हैं, वो दंगा लिखा जाएगा। रही बात मुजफ्फरनगर की, अगर कोर्ट ने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी खतौली विधायक विक्रम सैनी इसका दोषी है, इसकी सदस्यता खत्म हो जानी चाहिए। योगी जी इसको भी नहीं समझ पाएंगे तो हम क्या करेंगे बताइए मुझे। और तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब देश का सम्मान नहीं करते तो कला का सम्मान क्या करेंगे? सैफई में अमिताभ बच्चन जैसे कलाकार जाते हैं, सुन लीजिए, अमिताभ बच्चन जैसे कलाकार जाते हैं, गला काटना कला कब से हो गई? नहीं चुकते हो। ये आपकी सारा कला का प्रदर्शन सैफई में ही होता था हिंदुस्तान में, और तो कोई जगह बची नहीं है। अभियान चला के गजब कहानी है भाई, नुकसान कर रहे हो, आने वाली पीढ़ियों की नस्लें खराब कर रहे हो। मैं जल्दी से मुमताज का रिएक्शन ले लेती हूँ। मुमताज जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, मुमताज जी जल्दी से। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो मंदिर ढूंढने का काम कर रहे हैं, मंदिर मैं बार बार कह रहा हूँ, क्या ये अभी सरकार आई है? और एक चीज मैडम मैं कहना चाहता हूँ योगी जी से, अभी विधानसभा चल रही है, कहीं जब दंगा होता है तभी जो है मकान नाजायज निकल आते हैं, तभी जो है मंदिर बरामद हो जाता है, तभी ये सब होता है। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, एक मिनट मैडम, मैं योगी जी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप पूरे उत्तर प्रदेश में दंगे से पहले ही जहां जहां गैर कानूनी इमारतें बनी हुई हैं सब पे आप बुलडोजर चलाइए, दंगे का इंतजार न कीजिए। और जहां जहां मंदिर बंद पड़े हुए हैं सबसे पहले आप उनको खुलवा दीजिए। दंगे का इंतजार न कीजिए कि 4 लोग जब मरेंगे, जब गोलियां चलेंगी, उसके बाद जो है वहां नाजायज घर ढूंढे जाएंगे, फिर बुलडोजर चलेगा, फिर मंदिर निकल आएगा, फिर ये सब मत कीजिए, मत कीजिए ये सब। आप बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, आप ऐसा कीजिए कि आप पूरे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलवाइए, पूरे उत्तर प्रदेश में मंदिर ढूंढिए। आप भूल जाइए कि नौजवान बेरोजगार है, आप भूल जाइए कि प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं, आप भूल जाइए कि कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, आप भूल जाइए कंपनियां और कारखाने बंद हो रहे हैं। आप तो मंदिर ढूंढ लीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि एक चैप्टर क्लोज हो जाए, और जो नाजायज है वो बिल्डिंग गिरा दीजिए जल्दी से जल्दी। ये 2 काम कर लीजिए, मैं समझता हूँ उसके बाद उत्तर प्रदेश में स्थिरता आ जाएगी, उत्तर प्रदेश विकास की तरफ चल पड़ेगा। मुमताज जी, मैं शिवम पहले जल्दी से मलूकनगर जी से रिएक्शन ले रही हूँ। क्या मुद्दों को भटकाने के लिए सिर्फ ये मंदिर मस्जिद किया जा रहा है? बार बार ये आरोप लगता रहा है कि बेरोजगारों की बातें नहीं होती है, नौजवानों की बातें नहीं होती है, शिक्षा की बात नहीं होती है, बात होती है तो सिर्फ मंदिर मस्जिद की। जो हमारे साथी अभी बोल रहे हैं, इनके द्वारा ये एडमिट फैक्ट है कि जो संविधान के अनुसार काम हो रहा है वो ठीक हो रहा है, और ये कह रहे हैं और ज्यादा करिए। मुझे नहीं पता है क्या कहना चाहते हैं, कितने कंफ्यूज हैं।
और मुझे लगता है बीच में फिर कूद जाएंगे, क्योंकि मेरी बातों का इनके पास जवाब होगा नहीं। और इसकी बोलिए, सबसे बोलिए, बड़ी बोलिए। जिम्मेदारी सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की पार्टी कांग्रेस के पास है। और मुसलमानों का 1947 में 23.5% हिस्सेदारी थी। 2010 और 2014 तक आप तो बोलो ही नहीं। 1.5% रह गई, मुझे पता ही और नहीं 2024 तक वो इंडिया में 4.5% रहोगे, हो गई कब इंडिया में है। रहोगे? मुसलमान तरक्की कर रहे हैं, ये कुछ लोग छोड़ दो राजनीति आप तो। करना चाहते हैं। अब इनके पास जवाब नहीं है। आप ये सब मत मैंने बोला बीच में करो, बोलने किसी नहीं दूंगा, बात ये से कटाक्ष, जाना पड़ेगा, छोड़ के कटाक्ष। भागना पड़ेगा इनको। इसलिए मैं पार्टी की बात कहता हूँ करना जरा पड़ेगा, प्लीज क्या बात सुन कर ले। रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ आज अरे भाई, जो मोदी जी कुछ को पता पसंद है। कर रहे हैं, जो जैन जी को पसंद कर रहे हैं, जो जो अरे जैन जी जो को जो कोई नहीं पूरे पसंद देश कर रहा है, में आज जैन जी माहौल पसंद है, करते हैं। जो चौधरी चरण कहाँ सिंह जी उनका की फायदा ही विचारधारा पूछ को जाते लेकर हैं। चल रहे हैं, इनके कब पास उनको जवाब इंडिया नहीं में है। रहना है, कब फ्रस्ट्रेशन इंडिया में रहना है। उसका कुछ टेलीविजन में बोल रहे हैं, ऐसे ये झगड़ा कराते हैं। सब जो है- झगड़ालू लोग हैं, और इनको शिक्षा जो मिली है कांग्रेस की तरफ से चौधरी ऐसी अजीत मिली जी है इन की लोगों को। कोठी खाली कराई गई थी, ठीक है। यही मोदी बार- सरकार ने की थी, शिवम, आप और रो रहे थे। ये लग रहा है कि- और आज मिल गए। ठीक है, फायदा देखा तो मुमताज जी। मंत्रालय देखा तो मुमताज जी, आपने अपनी बात बोली। राज्यसभा बन के आए शिवम, समाजवादी पार्टी की मदद से मैं और चले गए। मैं आप ही यहाँ की पे- बात को आगे बढ़ा रही हूँ। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रही हूँ कि बात कर ऐसा रहे हैं, नहीं है कि क्या अब बात कर आपकी रहे हो? सरकार है। इससे पहले कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राजनाथ सिंह रह चुके हैं, मायावती 2 बार आपके समर्थन में मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, योगी आदित्यनाथ भी रह चुके हैं। तो अब क्यों याद आ रही है? क्योंकि हजारों साल के कांड को खत्म करने में समय लगता है, एक दिन में कैसे खत्म हो जाएगा। पहले दंगों पर आता हूं। 2012 से 2017 के बीच में उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 815 दंगे हुए हैं, ऑन रिकॉर्ड है। और उत्तर प्रदेश में आज के समय में 99% तक दंगों में गिरावट आई है। प्रदेश जानता है, मैं मानता हूं, कोई भी जाकर इसको बताएगा। लेकिन अब इस पर आता हूं, जहां तक बात अब चीजों को आने की है, मैं तो कहता हूं उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे चीजें निकल कर आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई निकाल रहा है कि 10 साल से हमारी सरकार है, लेकिन सरकार का यह मतलब नहीं है कि बाकी काम ना हो। इनको अभी रोजगार की बात याद आती है, जैसे ही मंदिर की बात आती है तुरंत दंगे का पुलिसियाकरण हो गया है। रोकेंगे क्या प्लीज? रोकिए, क्या बात कर रहे हो? दंगा मत कीजिए। शिवम बोलिए। दंगा मत मैं- पुलिसियाकरण हो गया, इनको दंगा बंद मारेंगे कीजिए, कि नहीं दंगा बंद मैं कीजिए आऊंगी, यहाँ पर। आऊंगी, Thank you। एक मिनट में आऊंगी। एक चीज बहुत साफ है, प्रदेश में रोजगार की भी आवश्यकता है, प्रदेश में शासन व्यवस्था की भी आवश्यकता है, लेकिन एट द सेम टाइम जो पिछले समय में पिछली सरकारों ने जिस तरीके से स्थितियां खराब की थी, अगर उस तरह का विषय कोई निकल कर आता है तो सरकार उस पर काम करेगी, पीछे नहीं रहेगी। जबरदस्ती अगर मूर्ति कोई सामने निकल कर आ रही है तो उस पर मिट्टी डाल के ढक नहीं देगी कि नहीं नहीं सौहार्द खराब हो जाएगा, ढक दो। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, एक और बात मेरे समाजवादी के मित्र ने कही कि कुएं तो वैसे ही बहुत सारे बंद हो गए। अरे जिस धर्म से आते हो, इस धर्म में जब आक्रांताओं ने आक्रमण किया मंदिरों पर, तो वहां पर जो पुजारी होता था वो शिवलिंग के साथ कुएं में कूद गया, अपनी जान दे दी ताकि शिवलिंग खंडित ना हो। उसको नहीं पता था ऐसा कोई धर्मेंद्र यादव भी आएगा इस धर्म में जो कहेगा कुएं तो अपने आप ही खत्म हो गए जी, कुएं तो अपने आप ही खत्म हो गए। नहीं कूदे, प्लीज बीच में नहीं, खुद नहीं कूदे, प्लीज बीच में नहीं, नहीं कूदे, कोई शिवलिंग नहीं मिला अभी प्लीज तक। बीच में नहीं। देवेंद्र ज्ञानवापी में जहां पर शिवलिंग था वहां पर वजू हो रही थी और इनकी जबान ऐसे चल रही है यहां पर कि जैसे वहां पर भी गुनाही कर दिया। वोट चाहिए, ले लो, कम से कम धर्म को तो गाली मत दो। कोई मना नहीं कर रहा आपको, कानून को तय करने दीजिए, कोर्ट को तय करने दीजिए, पुलिस को तय करने दीजिए, वहां पर ये व्यवस्था है। लेकिन अपने आप ही काहे अखिलेश यादव काजी बनकर बैठ जाते हैं और फैसला सुनाना शुरू कर देते ठीक हैं। है। रुक जाओ भाई। हाँ, संविधान- बोलिए एक- धर्मेंद्र दस सेकंड, जी। दस सेकंड। मैं आऊंगी मुमताज जी के बाद। जिस प्रदेश का अरे ये मुखिया- मुस्लिम में ये बोल रहे हैं कि अपनी भाई भाषा आपके सुनिए नंबर पहले, कम नहीं हो अब जाएंगे, चुप रहो, बोलने भैया, दो। चुप रहो हो गया, चुप रहो, दंगा मत बोलने करो यहाँ दीजिए, बोलने पे। दीजिए। भारतीय जनता पार्टी दंगाई बनाने की फैक्ट्री बन चुकी है और वो धर्म का सहारा लेके पूरे देश में दंगाई बनाने का काम भारत खोरो अभियान के तहत कर रही है। इसी देश में मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, वो बोलते हैं हम आपके छाती पे पैर रख के जय श्री राम बोलेंगे। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्शों को इतना मत कुचलो, इतना मत कुचलो। देश की जनता और हिंदू देख रहा है आपको। इसी देश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं बांटोगे, बांट देंगे, काट देंगे, ठोक देंगे, और एक धर्मगुरु कहते पेल देंगे। ठीक ये है, कभी शब्दों की मर्यादा बनाकर रखिएगा, शब्दों की मर्यादा, धर्मेंद्र जी शब्दों की मर्यादा बनाकर रखिए। बोल रहा हूं मैं, योगी शब्दों जी की को मर्यादा मर्यादा नहीं बनाकर पता है, रखिए। ये बात योगी जी को नहीं पता है। योगी जी की बात मैं बोल रहा हूँ, उनके शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बागेश्वर धाम के शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। दोनों अपने आप को सनातनी कहते हैं, हिंदू कहते हैं, और आपको आपत्ति है। इस बात से मुझे खुशी है कि आपके चैनल पे कम से कम ये शब्द आपत्तिजनक शब्दों में दर्ज हुआ। इसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनना चाहिए, बाबा बागेश्वर को सुनना चाहिए, और शिवम ताइगू को जाकर वीडियो दिखानी चाहिए उनको कि ये हिंदू धर्म नहीं है। अरे तो बोलिए बोलिए, अच्छा आप बोलिए, फिर मैं सवाल देखिए शिवन जी,
आप ये बताइए, संविधान को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अरे ये इसका सवाल पूछने की भी आवश्यकता है क्या? पूछने नहीं मानूंगा तो जेल जाऊंगा भाई। कमाल बात है, हर कोई मानता है। एक मिनट, संविधान को मानते हैं ना? अरे कोई कहने की बात ही नहीं है। ये देश संविधान से ही चलता है। अरे कहाँ चल रहा है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं चल रहा। बताइए। अरे सुन तो लीजिए, पार्लियामेंट के बराबर में खड़े होकर सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हो, और कैसा संविधान चाहिए भाई? अरे भाई ये संविधान नहीं, सुन लीजिए। बोलिए, शिवम बोलिए, जी, बोलिए। मुख्यमंत्री संविधान की जो शपथ लेते हैं उसमें क्या कहते हैं कि मैं किसी का पक्षपात नहीं करूंगा, किसी विशेष धर्म की हिमायत नहीं करूंगा। आप बोल रहे हो, अच्छी बात है, क्योंकि आप भाजपा के प्रवक्ता हो, लेकिन मुख्यमंत्री योगी जी भाजपा के प्रवक्ता नहीं है। तो पक्षपात जैसे ही शपथ लेते हैं वो उत्तर प्रदेश जो भारत का सबसे बड़ा सूबा है उसके मुखिया बन जाते हैं। और जो मुखिया होता है ना, जो मुख्यमंत्री कहलाता है, वो किसी एक धर्म के लोगों पे हेलीकॉप्टर से फूल नहीं बरसाता, किसी एक धर्म के मौके पर दिए नहीं जलाता, किसी एक धर्म के जो मंदिर हो या कोई हो उस पे कुर्बान नहीं जाता है। बल्कि हम कह रहे बहुत अच्छा है आपने मंदिर खुलवाया, तो जो मस्जिदें बंद है उनको भी खुलवा दीजिए, जो गुरुद्वारे बंद है उनको भी खुलवा दीजिए, ये काम भी कर लीजिए। जब हमें लगे कि आपका सीना बहुत चौड़ा है, लेकिन आप हिंदू हिंदू करके, और ये सिर्फ इसलिए कि हिंदू चूंकि अक्सर नहीं बहुल है इसलिए उनका वोट लेना है, ये वोट बैंक की राजनीति बंद कर दीजिए, कोई फायदा होने वाला नहीं। आप हार गए लोकसभा में, आप विधानसभा में भी हारोगे, कह रहा हूँ। देखिए मैं इसीलिए बीच में नहीं बोला कि वो बीच में ना बोले। जब हमारे ही देश में अखिलेश यादव नाम के हिंदू मुख्यमंत्री टोपी पहन के इनको बिरयानी खिला रहे थे, तब तो बड़ा मजा आ रहा था इनको बिरयानी खाने में। देखो हो गए शुरू, बिरयानी हो गए शुरू। अब कावड़ियों पर फूल बरसाने में दिक्कत हो गई, बिरयानी खाते हुए परेशानी नहीं थी। अभी प्लीज आप इनको रोक दीजिए, मैं बीच में इसीलिए नहीं बोला था। और सुनो, रुकिए जरा, जितने मंदिरों से टैक्स जाता है ना इस देश में सरकार को, उससे ये फूल नहीं, अगर सोना भी फेंक के मारेगी ना सरकार तो भी 1% पूरा नहीं होगा। सो भाषण मत दो। और बाकी किसी और धर्म के किसी और संस्थान से कोई टैक्स नहीं आता। सो जो फूल फेंका जा रहा है वो उसी मंदिर के पैसे से फेंका जा रहा है। प्लीज और अब आगे, और अब आगे। अरे ये कौन सी बात हुई? मतलब ये वही बात हुई, टैक्स किस तरह बांटोगे? हर चीज को बांटोगे, हर चीज को बांटोगे, और टैक्स को भी बांट दो। रुकिए जरा, से आता है, अरे बाबा रुकिए जरा, रुकिए जरा, देखिए दर्शक देख रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा। शाहरुख खान दे रहा है, बोलने दीजिए मुमताज जी, मैं आपको पूरा मौका दे रही हूँ, मैं आपको भी पूरा मौका दे रही हूँ। ठहरिए जरा, फिल्मों में सिर्फ लगा, ठहरिए जरा मुमताज जी, जल्दी से बोलिए। भाई विशाल भी दो, शाहरुख खान के टैक्स से ही 50 विशाल भी तो खा रहे हैं, मुसलमान गजब बात कर रहे हैं। प्लीज बीच में नहीं, थैंक यू, मैं फिर से वही आना चाहता हूँ। प्लीज आप इनको रोक देंगे। इसी देश में जब प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में, जब चीफ मिनिस्टर्स हाउस में अलग अलग जगह पर जिन आदमियों को इफ्तारी का आई नहीं पता, जिनको नमाज का एन नहीं पता, वो टोपी लगाकर ऐसे बैठे होते थे और पूरे देश को इफ्तारी कराते थे, तब तो इनको कोई दर्द नहीं हुआ। आज कहते हैं वो कावड़ियों पर फूल फेंकते हैं और एक धर्म की बात करते हैं। बिल्कुल एक धर्म की बात नहीं करते। अगर इस देश में संभल में कोई मंदिर निकला है तो योगी जी मूर्ति रखा है क्या जाकर वहां पर? भाई वो निकला तो वो कानून के तहत जो कार्रवाई होनी है वो होनी है। अब आगे आते हैं, वो हिंदू है तो वो कहते हैं कि हाँ भाई मैं हिंदू हूं, मैं अपने धर्म को मानता हूं, बाकी धर्मों का सम्मान करता हूं, और ऐसा ही होना चाहिए नेता को। झूठ बोलकर ड्रामा करके किसी से वोट लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं हिंदू हूं तो मैं हिंदू होने के नाते सबको बताऊंगा मैं हिंदू। हाँ, लेकिन हर सीट की मर्यादा आप बताइए। अखिलेश यादव को मर्यादा क्यों नहीं सिखाई? राहुल गांधी को मर्यादा क्यों नहीं सिखाई? धर्मेंद्र यादव जी जल्दी से, भाई योगी आदित्यनाथ तो ये कह रहे हैं कि किसी भी मस्जिद जब प्रोटोकॉल तोड़कर पाकिस्तान में जाके सीख कबाब खा के आते हैं तब उनको देश के मुसलमान दिखाई नहीं देते हैं। धर्मेंद्र यादव जी पहले आप सवाल सुनिए। योगी आदित्यनाथ जी ये कह रहे, नहीं पहले आप सवाल सुनिए। ये कह रहे कि भाई मस्जिद से अगर हिंदुओं की शोभा यात्रा या कोई भी धार्मिक जुलूस निकल जाता है तो पत्थरबाजी क्यों हो जाती है मुस्लिम मोहल्लों से? ये कानून व्यवस्था फेल होने का प्रमाण है, तो नहीं होता है। ये कानून व्यवस्था फेल होने का प्रमाण है जो योगी जी संभाल नहीं पा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ मोदी जी अगर पाकिस्तान में जाकर के सीख कबाब खा के आ जाए तो ये बहुत बड़ा काम करके आते हैं। यूएई में जाकर मुस्लिम के बगल में बैठ के फोटो खिंचवाते हैं और चद्दर चढ़ा के आते हैं तो बहुत बड़ी तहसील माने जाते हैं। अगर हम देश के मुसलमानों के साथ बैठ के मलूक नागर जी का एक रिएक्शन, मलूक नागर जी का पेट में दोनों में दर्द होने लगता है। धर्मेंद्र यादव जी आप रुकिएगा, मैं बोल रहा हूँ, ये कह रहे, मैं बोल रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब से धार्मिक जुलूस हिंदुओं का भी निकलता है तो सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी योगी सरकार की है। जवाब दे रहा हूँ। ये कह रहे हैं मोदी जी सीख कबाब खा के आते हैं,
ये मोदी जी क्यों गए को थे देश प्रोटोकॉल के तोड़ के? नेशनल टेलीविजन पे नहीं, क्यों तोड़ के गए थे? क्या आपने मेन्यू देखा था क्या धर्मेंद्र यादव? प्रोटोकॉल तोड़ के क्यों गए थे? बताइए ना। इसका धर्मेंद्र यादव जी, अभी रुकिए क्या जरा से? रुकिए ना, आप लोग खराब मत करिए डिबेट को, डिरेल मत करिए। इसलिए डिस्टर्ब नहीं करते क्योंकि इनको पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का। बोलिए, जब हम बोलिए। अपनी बात रख रहे होते हैं ये बीच में कूद के आते हैं। ठीक है, जल्दी से रखिए, मेरे पास माननीय समय कम है। प्रधानमंत्री को सीख कबाब खाते हैं, इस तरह की हमें आपत्ति है और बगैर हम प्रूफ टोपी लगाने में क्या आपत्ति है इनको? हम टोपी लगाने क्या आपत्ति है बताइए? मेरे पास समय कम है, ये काली टोपी लगाने में क्या आपत्ति है एक चीज बताइए? कहना चाहता हूं। टोपी देखिए, लगाएंगे, लगाते हैं। देखिए मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं बिना चिल्लाए। अगर इस देश में हिंदू दंगाई होता तो ना तो शबे बारात का जुलूस निकलता, ना ईद का जुलूस निकलता, ना ताजिए निकलते। और इस देश में कोई दूसरा आदमी दंगाई है तभी आपको गणेश विसर्जन के लिए भी पुलिस चाहिए, आपको यात्रा निकालने के लिए भी पुलिस चाहिए, आपको कांवड़ यात्रा निकालने के लिए भी पुलिस चाहिए, क्योंकि पत्थरबाजी कहीं और से हो रही है। अगर शिवम पत्थरबाजी होता तो बाकी जुलूसों पर भी पत्थरबाजी होती नहीं होती, क्योंकि हम करते ही नहीं है भाई। फिर सरकार तो आपकी है ना, बिल्कुल ये सरकार हमारी आप ही कहें है, कि लेकिन रोकिए। सुधारते सुधारते वक्त लगेगा, सुधरेंगे जरूर। ये तय पहली वाली सरकारों ने चलिए, हौसले ठीक ज्यादा है। दे दिए। ठीक है, देखिए मेरे पास आज के लिए बस इतना ही समय था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए।